हेलो साथियों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। यूपी होमगार्ड पर बीच-बीच में सेशन इसलिए भी लाता हूँ कि होमगार्ड वाले बच्चे थोड़ी-सी देर में डिमोटिवेट और थोड़ी-सी देर में मोटिवेट होते रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि भई आपको बीच में आकर के गाइड कर दूँ कि आपको कितने घंटे अपनी स्टडी कंटिन्यू करनी चाहिए और आपका जो फ़ोकस है वो यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, यूपी होमगार्ड अब इनमें से बिखर रहा होगा, उसको एक जगह लगा सकें। और ग्रुप डी की वैकेंसीज़ आ गई हैं, तो कुछ बच्चे तो उस तरफ भी शिफ्ट होने की सोच रहे हैं कि मैं किस तरफ तैयारी करूँ, और लगातार बच्चों के ये कमेंट्स आते रहते हैं। तो भाई आपका कन्फ्यूज़न ना हो, आपका बिल्कुल टारगेट क्लियर हो, ताकि आप अगले 50 दिन बिल्कुल एकाग्रचित होकर के दे पाएँगे जिस भी भर्ती को। मुझे लगता है कि वो उसमें सफल होने के आपके बहुत चांसेस हो जाते हैं, और जब भर्ती आपकी होमगार्ड की हो, तो फिर और ज़्यादा चांसेस आपके बन जाएँगे सेलेक्ट होने के। मैं आपको इसमें एक सही गाइड करूँगा कि भाई अगले जो 50 दिन आपके बचे हैं, इनको हम किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। पहले मैं आपके कोई प्रश्न का जवाब देता हूँ कि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं, क्या होमगार्ड में 75 अलग-अलग कट ऑफ जारी होंगी क्या? कैटेगरी वाइज़ भी होंगी और अलग-अलग कट ऑफ, यानी हर डिस्ट्रिक्ट वाइज़ यहाँ पर कट ऑफ लगनी है। हर डिस्ट्रिक्ट की अलग-अलग कट ऑफ जाएगी। कैसे? उसका कारण है, क्योंकि ये जो वैकेंसीज़ है या ये जो भर्ती है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की भर्ती है। आपको अपने ही जिले में नौकरी मिलेगी, और हर जिले में अलग-अलग वैकेंसीज़ हैं, अलग-अलग कैटेगरी के हिसाब से। तो आप ये देख रहे हैं ना, ये पूरा चार्ट? ये आप देख रहे हैं ना पूरा चार्ट? तो आपको अपना ही जिला मिलेगा। अब आप सोचते होंगे, सर किसी जिले में तो ये वैकेंसीज़ 1300 तक भी हैं। जैसे आपको दिखा दूँ, तो एक कानपुर नगर है, 1900 तक वैकेंसीज़ है वहाँ कानपुर नगर में, 1947। और किसी-किसी डिस्ट्रिक्ट में ये 43 वैकेंसीज़ हैं। तो क्या भदोई का, फिर इसका मतलब भदोई और कानपुर नगर में इतना अंतर हो जाएगा, क्या कानपुर की कट ऑफ बहुत कम चली जाएगी और भदोई की कट ऑफ बहुत ऊपर चली जाएगी क्या? तो क्या इस तरह के डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे? क्योंकि भदोई का बच्चा केवल भदोई में ही अप्लाई कर सकता है, कानपुर का बच्चा केवल कानपुर में ही अप्लाई कर सकता है। ठीक है? ऐसे ही लखनऊ 1371 पोस्ट हैं। तो लखनऊ का बच्चा केवल लखनऊ, देखिए जो बड़े-बड़े शहर हैं, आप ये देखिए ना, इनके पास सुविधाएँ भी तो बहुत ज़्यादा हैं। कानपुर तो बहुत फेमस रहा है अपनी शिक्षा के लिए। आप देखते हैं लखनऊ बहुत फेमस रहा है, आज भी बहुत संसाधन है वहाँ पर। तो यहाँ आप देखेंगे भदोई, तो भदोई में बच्चे भी बहुत ही कम संख्या में आपको पढ़ने वाले मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो आप ये देख रहे हो कि 40, अब ऐसा भी हो सकता है कि भदोई की कट ऑफ फिर भी कम जाए, 43 वैकेंसीज़ होने के बावजूद भी, ये भी चांसेस हैं, या औरों की कट ऑफ को मैच कर पाए। ऐसा नहीं है कि इसकी सबसे ऊपर और अलग ही कट ऑफ दिखेगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि इसकी जनसंख्या के हिसाब से और उन सबसे ये एक वैकेंसीज़ वैसे रखी गई हैं। अगर हम देखें कि भाई, तो इसलिए इस कट ऑफ पर या इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा फ़र्क वैसा नहीं पड़ेगा कि भाई ये तो कट ऑफ जो है काफ़ी आसमान छू गई है, स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उस डिस्ट्रिक्ट की इतनी है, उस डिस्ट्रिक्ट की इतनी है। हाँ, ऐसे तो होगा, लेकिन अभी क्या है, जैसे यूपी कांस्टेबल की कट ऑफ आएगी या यूपीएसआई की आएगी, कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं, कुछ नहीं, सीधा एक कॉमन कट ऑफ जारी हो जाती है। पूरा चाहे बच्चा कहीं का भी हो। अब वहाँ देखते हो बुलंदशहर, मेरठ, इनके बच्चे सबसे ज़्यादा लग जाते हैं। आप देखो जो वैसे डिस्ट्रिक्ट हैं, जहाँ संसाधन बहुत कम है, वहाँ के बच्चे बहुत पीछे रह जाते हैं। तो लेख इसमें होमगार्ड में ऐसा नहीं होगा। और अच्छी बात ये है कि होमगार्ड का एग्ज़ाम आपके यूपी कांस्टेबल के एग्ज़ाम से पहले हो रहा है। अब आप सुनो कि कोई बच्चा है जिसका यूपीएसआई का एग्ज़ाम खराब हुआ, तो वो होमगार्ड पे लगेगा या यूपी कांस्टेबल पे लगेगा? तो उसका दिमाग सारा यूपी कांस्टेबल पे होगा कि होमगार्ड भी दे आऊँगा। लेकिन अपनी तैयारी, अपना सीरियसनेस सारी यूपी कांस्टेबल में वो झोंकता है। अगर यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम सोचो पहले हो गया होता, और उसको पता है, एग्ज़ाम देते ही बच्चों को पता लग जाता है कि मेरा होना है या नहीं होना। कुछ एक 10-5% बच्चों को छोड़ करके बाकी सबको क्लियर होता है, 80-90% बच्चों को, भाई मेरा नहीं होगा या मेरा होगा। तो उन 90% बच्चों को जिनका नहीं होगा, अगर कांस्टेबल का एग्ज़ाम पहले हो जाता, तो वो सारा बच्चा होमगार्ड की तैयारी पे शिफ्ट हो जाता। तो अच्छी बात ये है कि कांस्टेबल का इसके बाद हो रहा है, इसलिए होमगार्ड की कट ऑफ पे काफ़ी अंतर इस बात का आ जाएगा। है ना? तो ये अच्छी बात है। तो भाई क्या होमगार्ड की कट ऑफ अलग-अलग लगेंगी? बिल्कुल अलग-अलग लगेंगी। हर डिस्ट्रिक्ट की अलग-अलग कट ऑफ जानी है। होमगार्ड की तैयारी होमगार्ड की तैयारी करूँ या यूपी पुलिस कांस्टेबल की? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। देखिए यूपीएसआई वाला तो इस बात को पूछ नहीं रहा, क्योंकि वो तो ये सोचेगा यार मैं होमगार्ड की नहीं कर, फिर तो मैं कांस्टेबल और यूपीएसआई में पूछूँ ना, मैं होमगार्ड की क्यों पूछूँ? कि कांस्टेबल की वैकेंसीज़ ज़्यादा हैं। लेकिन होमगार्ड से तुलना यूपी कांस्टेबल वाला ज़रूर कर रहा होगा। यूपीएसआई वाला तो पूछते भी शर्माएगा, है ना? पर देखो, पर ये भी एक मजबूरी है, क्योंकि जैसे यूपी कांस्टेबल में ना कि हाइट का एक बैरियर है, सॉरी ऐज का एक बैरियर है, यूपीएसआई में ऐज ज़्यादा है। तो जब उसकी ऐज ही कांस्टेबल में नहीं आ रही होगी, तो उसको मजबूरी में यूपी होमगार्ड की तरफ जाना पड़ेगा। उस बच्चे को जाना पड़ेगा बस। बाकी और किसी को नहीं। बाकी सारा बच्चा यूपीएसआई से, सारा बच्चा यूपी कांस्टेबल की तैयारी पे शिफ्ट होगा। अब मैं आपको कहता हूँ कि यूपी कांस्टेबल के आपने मॉक ज़रूर लगाए होंगे, नहीं लगाए हैं तो लगाइए। मैं आपको एक सही गाइडेंस और एक उचित मार्गदर्शन दे रहा हूँ, जो शायद ही कोई दे पाएगा। और इस पर ही बच्चों आँख मूंद कर भरोसा करना, क्योंकि मैं बहुत ईमानदारी से और दिल से और अनुभव से देता हूँ ये सारी चीज़ें। तो भाई मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो और आपको मेहनत करते-करते काफ़ी दिन हो गए हैं। और आपका जो क्वेश्चंस वहाँ पर अभी भी सही हो रहे हैं, तो मुश्किल से 80, 85, 90 आप यहाँ कर घूम रहे हैं। खूब मॉक देने के बाद भी, खूब पढ़ने के बाद भी, खूब आपने तैयारी कर रहे हो, और आप फिर भी 90-100 क्वेश्चन तक ही पहुँच रहे हो हार्डली। और आपको ये भी उम्मीद नहीं लग रही कि आगे भी बहुत ज़्यादा बढ़ा पाऊँगा, क्योंकि मेरा बहुत दिनों से यही स्कोर चल रहा है। तो भाई मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि यूपी कांस्टेबल में जिस तरह के हम लोग मॉक बना रहे हैं, या कोई और भी जिस लेवल का बना रहा है, 240-50 नंबर उसमें आने चाहिए। आप 220 पे हो तो पहुंच जाओगे 240, आप 230 पे हो तो भी पहुंच जाओगे, आप आज 180 पे हो तो भी पहुंच सकते हो, अगर आप पहले से इतने स्कोर पे स्टक नहीं है, फंसे हुए नहीं है तो। आपने अभी मॉक देने शुरू किए तो आपका 180 भी आ रहा है, तो आप 250 पहुंचा दोगे। लेकिन आप बहुत दिनों से मॉक दे रहे हो, मेरी बात समझना, और फिर भी यहीं फंसे हुए हो,
पूरा सिलेबस भी पढ़ लिया, फिर भी मौका में स्कोर नहीं बढ़ रहा है, तो फिर आपको यूपी होमगार्ड पर कम से कम तब तक फोकस कर देना चाहिए जब तक यूपी होमगार्ड का पेपर खत्म ना हो जाए। और फिर जो बाद के 2 महीने बचेंगे या जो भी टाइम बचेगा 40-45 दिन या होमगार्ड के बाद, तब आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी मन लगा के और कर लेना। और कम से कम जब जीएस यहाँ पढ़ ली होगी तो वहां जीएस भी नहीं पढ़नी फिर उन 45 दिनों में। फिर आप होमगार्ड और यूपी कांस्टेबल के बीच के टाइम की बात करूं, उस टाइम आप अपने मैथ रीजनिंग और उसको थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर लेना। हिंदी कोई बहुत बड़ी बात होती नहीं है। तो मैं आपको इतना गाइड करना चाहूंगा मेरे भाई कि आप यूपी होमगार्ड, अगर आपको विश्वास ही नहीं आ पा रहा है अपनी तैयारी में कि कांस्टेबल लगूंगा या नहीं लगूंगा, तो आपको पूरी तरह से यूपी होमगार्ड की तरफ तैयारी करनी चाहिए, इसी को टारगेट मानना चाहिए। अच्छी बात यह है कि जब अगली वैकेंसी आएगी तो 2-3 साल बाद आएगी वो, और जब 2-3 साल बाद वैकेंसी आएगी तो आपकी आपकी अगर इसमें नौकरी हो जाती है, या 2 साल की कंडीशन है या वो 3 साल की कंडीशन है, अगर इतने दिन की आपकी नौकरी हो जाती है तो आपको 5% आरक्षण कांस्टेबल की नौकरी में मिलता है। और आप देखो कांस्टेबल की अगर इस बार कट ऑफ 250 जाएगी जनरल में, मतलब नॉर्मल बच्चे के लिए ओपन भर्ती में, होमगार्ड के लिए बच्चों के लिए वो हो सकता है 100 मार्क्स पे ही जाए, 250 और 100 कितना अंतर, 50 क्वेश्चन करने पे सेलेक्ट हो जाओगे। तो ये फायदा होमगार्ड वाले बच्चों को तब मिलेगा। तो अभी आपका सपना ही है कि मुझे कांस्टेबल बनना है, ठीक है, होमगार्ड बनोगे तब कांस्टेबल की आपको वैल्यू और ज्यादा अच्छी समझ में आएगी। तो भाई आपको फायदा उस समय भी मिलेगा आपके होमगार्ड बनने का, है ना, तब बन जाना कांस्टेबल, एज भी छूट मिलती है, तो ऐसा भी नहीं ओवर एज हो गया तो, ठीक है। तो फिर एक आसान रास्ता आपका कांस्टेबल बनने का वहां से खुल जाता है। सरकार कोई भी आए, पॉलिसी थोड़ी ना चेंज होती है, पहले भी अखिलेश जी के टाइम पे भी यही थी होमगार्ड से कांस्टेबल बनने की प्रक्रिया, योगी जी के टाइम पे भी यही है कांस्टेबल से होमगार्ड करने की प्रक्रिया। अच्छी बात यह है कि इस होमगार्ड की भर्ती को, यूपीएसआई की भर्ती को, यूपी कांस्टेबल की भर्ती को दिसंबर से पहले पूरा करने का टारगेट है, हो सकता है दिसंबर में ट्रेनिंग पे भी भेज दिया जाए, तो सब कुछ दिसंबर तक हो जाएगा। तो भाई एक तो यह है कि मैं तीनों में तैयारी करूं और तीनों में नंबर डाल दूंगा, आ जाए तो बहुत बढ़िया, पर दूसरी स्थिति सोचो कि मैं तीनों को टारगेट कर रहा था और तीनों में से किसी में भी नहीं आया, तो फिर बहुत बुरी स्थिति है ना। तो हमें उस स्थिति से तो नहीं जूझना। मैं ये नहीं कह रहा तीनों को टारगेट मत करना, ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका तीनों में नंबर आएगा, पर उनकी तैयारी के दौरान ऐसी स्थिति होगी कि वो निकाल ही लेगा, पर आपकी नहीं है तो समय से पहचाननी पड़ेगी, वरना आप रह जाओगे और कहीं के भी नहीं रहोगे, तब मुश्किल है। क्योंकि आप देखो ना, 40-41 हजार वैकेंसीज तो आपको दिख रही है, कांस्टेबल में 30-32 हजार वैकेंसीज दिख रही हैं, एसआई में भी दिख रही हैं, सारी मिला के 75-80 हजार वैकेंसीज हैं। और अगर मैं सारे बच्चों के फॉर्म मिला दूं तो मैं मानता भी हूं कॉमन फॉर्म भी होंगे, सब कुछ होंगे, और फिर भी अगर मैं सारे बच्चों के फॉर्म मिलाऊं तो 40 लाख तो फॉर्म है ही, 39,25,000 बच्चों को तो फिर भी बाहर आना पड़ेगा, नौकरी 75,000 कोई तो मिलेगी। तो मेजोरिटी किस बच्चे की, जो बाहर बैठेगा जिसको कोई सी भी नहीं मिलेगी, वो 39,25,000 है। अब आप उन 75,000 में एक होना चाहते हो, 29,25,000 में, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे अपनी स्ट्रेटजीज बदल देनी चाहिए। मुझे लगता है कि मैंने बहुत प्रयास करने के बाद भी कांस्टेबल लायक नहीं बन पा रहा हूं, तो फिर मुझे होमगार्ड की तरफ शिफ्ट होना चाहिए, या मेरा फोकस अगले 50 दिन केवल होमगार्ड होना चाहिए। ये आपको तय करना होगा, है ना। चलो, कितना स्कोर सेफ मानकर चलें। जैसे मैंने कांस्टेबल में बताया, अगर जैसे पेपर चल रहे हैं वैसे में 240-250 के आसपास आपको स्कोर करने ही पड़ेंगे कांस्टेबल में इस बार सिलेक्शन लेने की, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है और वैकेंसी 60,000 से तो कम ही है, इस बार 32,000 है ना, आधी ही है। तो और जब पिछली बार कट ऑफ 225 जा सकती है, तो इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो भाई 240-250 जाएगी अगर ऐसा पेपर आएगा तो। अब हम देखें कि कितना स्कोर सेफ मानकर चलें। तो भाई देखो, पहली बात तो मैं इसका भी आपको लास्ट में मैंने लिखा है मॉक एनालिसिस, उसके दौरान मैं आपको सेफ स्कोर बता सकता हूं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे पेपर एक ही लेके होते हैं। कोई पेपर ऐसा भी होगा जिसमें 70 स्कोर भी काफी होगा, कोई पेपर ऐसा होगा जिसमें 75 भी काफी नहीं है, कुछ पेपर ऐसे भी हो सकते हैं कि इतने ठीक ठाक बना दिया क्योंकि जीएस है जिसका कोई लेवल नहीं है, तो 60 पे भी सिलेक्शन हो सकता है। और यहां तो वेरी करेगा, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में बहुत वेरी करेंगी कट ऑफ। कोई 60 पे भी सिलेक्ट हो रहा है उसी पेपर में बच्चा, और उसी पेपर में 70 पे भी सिलेक्शन नहीं हो रहा, सेम ऐसा भी होगा इस बार तो, है ना। तो बहुत सारे वेरिएशंस यूपी होमगार्ड में देखने को मिलेंगे, ठीक है। एग्जाम में ग्रेजुएट लोग तो अभी इसमें कोई सेफ स्कोर मानकर जब मैं एनालिसिस कराऊंगा तो मैं उस पेपर के हिसाब से बताऊंगा कि इतना स्कोर इस पेपर में सेफ होना चाहिए, और इन डिस्ट्रिक्ट के लिए थोड़ा आसानी से हो जाएगा, इन डिस्ट्रिक्ट में थोड़े और नंबर 2-3 नंबर ज्यादा लेके चलो, तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट भी आपको बताऊंगा। तो एनालिसिस में बीच बीच में इसका कराता रहूंगा। जिसके पास कुछ है ना भाई, जिसके पास संसाधन है, जिसके पास परिवार का सपोर्ट है, उसको शर्म आएगी, और जिसको ये दिख रही है कि भाई इसके बिना मेरा कुछ नहीं होना, अगर कोई सी भी नौकरी नहीं मिली तो उसको कोई शर्म नहीं होती, वो अपनी तैयारी में जुटा रहता है, ठीक है। तो इसलिए होमगार्ड में फॉर्म भी कंपैरेटिवली कम गए हैं। उसका कारण यही है कि बहुत सारे बच्चे झूठी शान पे रहते हैं अपनी पर, सिलेक्शन कहीं नहीं हुआ पर होमगार्ड नहीं यार, है ना। चलो खैर कोई बात नहीं, वो अपना अपना हो सकता है। होमगार्ड की स्थिति मैं ये नहीं कहता कि मैं महिमा मंडन नहीं कर रहा हूँ कि बहुत अच्छी नौकरी है, पर कुछ नहीं से तो बेहतर है कि आपके 28-30 हजार रुपये महीने में खाते में आ रहे हैं, है ना। प्राइवेट नौकरी आपको निचोड़ कर रख देती है भाई, 28-30 हजार तब देती है ना, और आपसे काम लेती है दुनिया भर का। तो एग्जाम में ग्रेजुएट लोग बैठेंगे तो क्या आसानी, तो ग्रेजुएट लोगों से आप घबराओ मत, ग्रेजुएट लोग वो आप जैसे ही होंगे, अगर वो ठीक ठाक होते तो एसआई में भी हो गए होते और कांस्टेबल में भी उनको उम्मीद हो गई होती, उनको नहीं है उम्मीद इसलिए वो इसमें बैठे हैं। तो बहुत ही कम परसेंटेज होगा जिनकी ओवर एज ही हो गई है कांस्टेबल, वो इस तरफ बैठ रहे होंगे यूपीएसआई में फेलियर वाले, पर उनमें से फॉर्म सबने हो सकता है ना भरा हो। पर अगर वो ये सोचो कि उस एज तक आते आते 32-33-34 साल तक के वो बच्चे होंगे, क्योंकि उतने में तो यूपी कांस्टेबल में भी उनको मौका मिला है, पर वो 32-33 साल के बैठे हैं और वो अब तक बेरोजगार है, तो वो बहुत होशियार तो वो भी नहीं है,
तो आपको उनसे वैसे नहीं घबराना है ना? तो मैं बिल्कुल फैक्चुअल बातें आपसे कर रहा हूँ। और भाई देखो, घबराते हम तब हैं ग्रेजुएट लोगों से, जब उनकी पेपर में रीजनिंग भी हो, मैथ भी हो, भाई उनके लॉजिक्स ज़्यादा अच्छे होंगे, वो पढ़ने में बहुत अच्छे होंगे। भाई ये मैथ रीजनिंग है ही नहीं, जीएस को हो सकता है ग्रेजुएट लोग उतने अच्छे से ना रट पाए जितने को 10वीं पास अच्छा रट ले, ये तो जीएस ही तो है। तो इससे तो घबराना ही नहीं है। आपकी एज 35 साल है, आपकी एज 20 साल है, आपकी एज 50 साल है, इससे बहुत फर्क पड़ता नहीं है जीएस में तो, है ना? तो इसलिए बहुत इस बात की टेंशन नहीं लेनी, ग्रेजुएट है तो क्या करेंगे, है ना? मेरी हाइट 167.7 है, क्या करूं या क्या नहीं? तो भाई देखो, होमगार्ड में तो शायद ये एक्सेप्टेबल है ये हाइट। मुझे लगता है होमगार्ड में कितनी है भाई, 167.5 है शायद। और इसमें बाकी यूपी कांस्टेबल की भी आप तैयारी करो, क्योंकि यूपी कांस्टेबल में 167.7 168 बैठ सकती है। और कुछ एक्सरसाइजेज कर लो, फिजिकल ग्रुप पर करा रहे हैं वो सर, है ना? तो भाई है 168 ही है दोनों जगह, है ना? मैंने चेक कराई 168 है, पहले हुआ करती थी कम, अब इस बार से 168 ही है। हाँ, तो किस तरह दोनों जगह होमगार्ड में भी 168 और इसमें भी, तो आप तैयारी कर सकते हैं दोनों जगह। हो सकता है होमगार्ड में ना जाए, हो सकता है कांस्टेबल में ना नापे, ऐसे भी हो जाता है कई बार, हमारे खड़े होने का फर्क है, कई बार उनके नापने में फर्क। क्योंकि पॉइंट 3 को यानी 3 मिलीमीटर को ऐसे नहीं कहा जा सकता इसकी बैठेगी या नहीं बैठेगी, हो सकता है बैठ जाए। किस तरह तैयारी करें कि श्योर सिलेक्शन हो? भाई तैयारी इस तरह से करें कि अगर आपको होमगार्ड में ही सिलेक्शन चाहिए तो होमगार्ड को टारगेट कर दो फुली। इसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, मैं अब वो आपको बता रहा हूं। मॉक टेस्ट एनालिसिस मैं करवा दूंगा आगे, है ना? मैं यूपीएसआई का एग्जाम होने दो, उसके बाद मैं आपका करवाता हूं। देखो बच्चों, ये यूपी होमगार्ड की औषधि सीरीज है, और इसका मतलब ये है कि आप जीके के हर सब्जेक्ट से लगातार टच में रहो, और आप कम से कम कुछ भी ना सही, कुछ भी ना सही 4 घंटे तो डेली पढ़ो। और 4 घंटे अगर कोई बच्चा जीएस पढ़ रहा है तो इसके बाद भी पढ़ता होगा, ये मैं मानता हूं। तो ये हमने एक शेड्यूल बना करके दिया था, और बहुत ही बेहतरीन शेड्यूल है। इसके हिसाब से अगर आप पढ़ रहे हो तो सारे जीएस के सब्जेक्ट आपके रिवाइज हो रहे हैं, क्योंकि इसमें स्टैटिक जीके भी है, पॉलिटी भी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, साइंस है और यूपी जीके है। और साइंस का बहुत बेहतरीन अध्यापक, अगर आपको कहीं से भी साइंस समझ में ना आ रही हो तो इन सर की एक बार क्लास देखना मेरे कहने से। अमित सर नाम है इनका। साइंस को क्या प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ाते हैं, नए टीचर आए हैं आरडब्ल्यूए पर, जबरदस्त टीचर हैं। 5 बजे से इनकी क्लास है, अभी इस क्लास के बाद होगी, आज है नहीं पता नहीं, सैटरडे में है होमगार्ड की, तो हो रही होगी। तो इस क्लास को देखना, फैन हो जाओगे इस क्लास से। चलो तो भाई, ये सबसे जरूरी सीरीज है, एक तो ये आपको करनी है। अगर आप कर सकते हो तो देखो, आप कहोगे सर मेरे को प्रैक्टिस सेट करने चाहिए या नहीं, मैं कहूंगा बहुत अर्थ नहीं है प्रैक्टिस सेट्स को करने का। क्योंकि प्रैक्टिस सेट्स इसलिए अर्थ नहीं है बच्चों या पेपर देने का, क्योंकि मैथ रीजनिंग में तो प्रैक्टिस से चीजें सुधरती हैं, कि आता हुआ क्वेश्चन गलत ना हो जाए, उसमें टाइमिंग सुधारना। यहां टाइमिंग की कोई समस्या ही नहीं है होमगार्ड में, सारा पेपर जीके का है। तो ना तो प्रैक्टिस सेट्स मॉक टेस्ट की आवश्यकता है, ना आपको किसी बुक की कोई ऐसे जो मॉक टेस्ट वाली हो उसकी आवश्यकता है, या कोई बुक प्रैक्टिस सेट्स की हो उसकी आवश्यकता है। आपको थ्योरी पढ़नी चाहिए। आपको जितना ज्यादा, जैसे ल्यूसेंट जैसी बुक पढ़नी चाहिए, आपको येलो बुक जैसी बुक पढ़नी चाहिए, जो आपकी येलो बुक है उसमें से सारा पेपर आ जाना है। हाँ, कुछ टॉपिक्स अलग से हैं, जैसे हमने यहाँ स्टैटिक जीके लिखवाया, इनमें उन्हीं टॉपिक्स को हम लोग करवाएंगे। तो स्पेशल टॉपिक्स की एक बुक रखी है हमने, भाई वो चूंकि इसमें दिए हुए हैं तो इसलिए स्पेशल टॉपिक्स को पढ़ना पड़ेगा भाई, तो वो थोड़े से अलग हैं, वो पढ़ने पड़ेंगे, है ना? चलो, बाकी बच्चे, हर संडे हम इसका मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो एक संडे में एक मॉक टेस्ट दे लिया करो हफ्ते में, इससे ज्यादा की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और लास्ट तक जरूरत नहीं है कि लास्ट में कह देते हैं हम कांस्टेबल में हर रोज एक करो, नहीं करना इसमें, क्योंकि इससे बहुत कुछ सीखोगे आप, नहीं सीखोगे आप अपनी थ्योरी पढ़ने से। उसको रिवाइज पढ़ो पूरा पेज, फिर रिवाइज करो इस पेज से हमने क्या पढ़ा, आंख बंद करके एक बार, या उसके एक नोट्स बना लो कि इस पेज से हमने क्या पढ़ा। मोटी मोटी चीजें जो याद आ जाएंगी, वो पेज हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा आपको। जीएस में इस ट्रिक को अपनाया करो, पहले उस पेज को रट दो, फिर आंख बंद करके ये देखो कि मैंने इसमें क्या क्या मुझे याद रहा, क्या क्या मैंने इसमें पढ़ा था। फन वाली चीज होती है तो वो थोड़ा बाद में याद होती है, लेकिन स्टोरी तो याद आ सकती है, तो उस चीजों को ध्यान रखना है। फैक्चुअल चीजें पढ़नी है। ये आपका, अगर आपको देनी है, वैसे मिनी मॉक की इसमें कोई आवश्यकता नहीं थी, मिनी मॉक आपका टाइम घटाता है, पर बच्चे ये चाह रहे थे कि इकोनॉमिक्स की प्रैक्टिस रोज हो जाए, ज्योग्राफी की हो जाए, यूपीजी की हो जाए, हिस्ट्री पॉलिटी, पर इनसे सीखते बहुत कुछ नहीं है, तो इसलिए मिनी मॉक का बहुत अर्थ नहीं है, पर फिर भी हम दिए जा रहे हैं कि बच्चों की डिमांड थी, है ना? अब आप अपना डिसाइड कर लीजिए अपना कि कैसे हमें करना है, और इस वीडियो से अगर कुछ सीखा हो, कुछ चीजें समझ आई हो, क्लैरिटी आई हो आपकी प्लानिंग में, तो फिर आपके लिए वीडियो कामयाब है। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।